हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए, आपकी क्लास के अंदर मैंने 6 वाला चैप्टर लाइव प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर रखा है। उसके अंदर मैंने आपको जो लाइव प्रोसेसेस की डेफिनेशन करवा दी है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन करवा दी है, फोटोसिंथेसिस की जो स्टेप्स है वो मैंने आपको समझा दी है। इतना काम हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको जो रिटर्न वर्क सेंड किया है, आई होप आप सब बच्चों ने वो रिटर्न वर्क कर लिया होगा। उसके आगे के जो स्टेप है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो किससे रिलेटेड है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड ही है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। सुनिए, अब देखिए, हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि लाइट को ऑब्जॉर्व किया जाता है ना। क्लोरोफिल लाइट को ऑब्जॉर्व करती है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है, और जो CO2 का रिडक्शन होता है और CO2 की रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस इन द जीरोफाइटिक प्लांट्स। जीरोफाइटिक प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस जीरोफाइटिक प्लांट का मतलब होता है डेजर्ट प्लांट, जहाँ पे वाटर की कमी हो, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो, वहाँ प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे। तो वहाँ के जो प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती है ना, वो थोड़ी थिक होती है, उनकी जो स्टोमेटा होते हैं वो अंदर की तरफ क्या है, ऐसे धसे हुए रहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो जीरोफाइटिक प्लांट या डेजर्ट जो प्लांट है उनमें फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितनी स्टेप में? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक तो होती है नाइट में और डे में, वरना तो डे में ही होती है फोटोसिंथेसिस। लेकिन जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर नाइट टाइम के अंदर स्टोमेटा ओपन होते हैं और CO2 को रिसीव किया जाता है। तो डेजर्ट प्लांट CO2 कब लेंगे? नाइट टाइम के अंदर CO2 लेंगे, और वो जो CO2 है उसमें कोई मीडिएटर बनेगा, ठीक है। और डे टाइम के अंदर लाइट को, सनलाइट को अब्जॉर्व किया जाएगा क्लोरोफिल के थ्रू, और किसका फॉर्मेशन होगा? फूड का फॉर्मेशन होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें डिटेल नहीं थी का बहुत, हालांकि देखो पूरे स्टेप चलती है बट तुम लोगों की नहीं है। तो 10th के अकॉर्डिंग आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, इन द डेजर्ट प्लांट in the night time to receive the CO2. This CO2 form the mediator substance, and during the daytime to absorb the sunlight to perform the photosynthesis या formation of food। बस रात के समय CO2 को लिया जाएगा डेजर्ट प्लांट में, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है ना। तो अगर डे के समय स्टोमेटा को खोल करके अगर CO2 को ले लिया जाए तो स्टोमेटा की तरह जो वाटर है वो इवेपोरेट भी हो जाता है। तो वाटर की कमी पहले से चल रही है, और डे टाइम के अंदर स्टोमेटा को खोल लिया तो वाटर की और कमी आ जाएगी। इसीलिए क्या किया जाता है कि डे टाइम के अंदर स्टोमेटा बंद रखे जाते हैं डेजर्ट प्लांट के अंदर। तो स्टोमेटा खोलेंगे रात में, तो रात में क्या ले लेंगे? CO2 ले लेंगे। फिर जब दिन हुआ तो सनलाइट गिरी, और वो जो सनलाइट है उसने वाटर जो ले रखा है रूट से, उस वाटर को तोड़ दिया। वाटर को तोड़ दिया तो क्या बनी? O2 बनी। O2 बाहर निकाल दी, H2O बनी। उससे जो एनर्जी बनी, उस एनर्जी से CO2, उस एनर्जी के साथ में CO2 मिलकर के क्या बना लेगी? फूड बना लेगी। बस ज़्यादा नहीं देखना, वरना तो बहुत लंबी प्रोसेस है, ठीक है। हमें इतना नहीं पढ़ना, यहाँ पे पूछे तो बता देना, वरना ज़्यादा पूछता भी नहीं है डेजर्ट प्लांट वाला। बस नाइट में CO2 लेते हैं और डे के अंदर फूड बनाते हैं। बस सुनो, क्लोरोफिल पता है क्या होता है? बता दिया आपको। जो लीव्स होती है ना, उसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल होता है। क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनल है उसमें ग्रेना वाला है, थैलेकोइड है, उसमें क्लोरोफिल होता है, ये सब पता है आपको। ग्रीनी स्पॉट होते हैं ना क्लोरोप्लास्ट। अब क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन द फोटोसिंथेसिस। ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन द फोटोसिंथेसिस। सुनो, आप क्या कहोगे? स्टोमेटा इज द माइन्यूट पोर
present the surface of the leaves। लीव्स आपने देखी है ना, लीव्स तो देखी है ना। लीव्स का ये वाला पार्ट होता है पेटियोल। क्या कहलाता है? पेटियोल कहलाता है। ये जो किनारे होते हैं ना लीव्स के, ये वाले भाग, ये जो वाला भाग है लीव्स का, ये क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। आपने लीव्स में एक सीधी लाइन देखी होगी जाती हुई, वो जो सीधी लाइन है उसे आप बोलते हो मिड रिब बोलते हो। फिर इस सीधी लाइन से ऐसे ऐसे और लाइनें जा रही है ना, इनको क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। और तो वाटर कैसे पहुंचे, है ना, जैसे मान लो रूट से स्टेम, स्टेम से पेटियोल, पेटियोल से मिड रिब, और मिड रिब इस वाटर को कहाँ पहुंचा रही है? आगे की तरफ पहुंचा रही है। और ये वाटर किस में काम में आएगा? फोटोसिंथेसिस में। फिर उसके यहाँ पे आपने देखा होगा कि लीव्स का एक ऊपर वाली लेयर और एक नीचे वाली लेयर। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस कह दो, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस कह दो। फिर हम ये कहेंगे कि जो लीव्स की जो लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पर, हालांकि देखो स्टोमेटा दोनों जगह हो सकते हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि लोअर पे हो, लेकिन मैं अपने यहाँ के जो प्लांट है उनकी बात कर रही हूँ। जो वाटर वाले प्लांट है उनमें स्टोमेटा ऊपर वाली सरफेस पे ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि बाकी जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उसमें नीचे वाली सरफेस पे ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर वाली सरफेस पर भी पाए जाते हैं और नीचे वाली सरफेस पर भी पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो सरफेस पर यानी एपिडर्मिस जो होती है, ऊपर वाली सरफेस जो आपको दिखाई दे रही है वो एपिडर्मिस है। वहाँ पर माइन्यूट पोर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? यानी टाइनी पोर प्रेजेंट है। माइक्रोस्कोपिक है, टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर प्रेजेंट। द सरफेस ऑफ द लीव्स इज नोन एज द स्टोमेटा। उसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा पोर है, माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा जो है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए क्या पाई जाती है? गुआर्ड सेल्स पाई जाती है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए क्या पाई जाती है? गुआर्ड सेल्स पाई जाती है। देखो ये जो पोर है इसे तो आप कह दो स्टोमेटा। इसके दोनों तरफ ये जो बीन शेप या किडनी शेप कह दो या बीन शेप कह दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं गुआर्ड सेल। ये इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये हो गई असेसरी सेल्स। ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है, ये हो गई असेसरी सेल्स पाई जाती। अब सुनिए तो असेसरी सेल्स है ना, असेसरी सेल्स ये है असेसरी सेल्स नंबर बना रही हूँ। ठीक है, सुनो तो अब, है ना। अब हम क्या कहेंगे? जो स्टोमेटा के हैं माइन्यूट पोर होते हैं, ये हटा दो। स्टोमेटा क्या होते हैं? माइन्यूट पोर होते हैं। ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के थ्रू फोटोसिंथेसिस के समय एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है कि CO2 तो अंदर जाती है, O2 बाहर निकलती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक काम और होता है स्टोमेटा का, ट्रांसपीरेशन करना। क्या काम करते हैं? हालांकि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस जो है अदर पार्ट से भी हो सकती है, बट ज़्यादा किससे होती है? स्टोमेटा से होती है। ट्रांसपीरेशन का मतलब ये होता है कि जो एक्सिस वाटर है, एक्सिस वाटर का वेपर की फॉर्म में रिलीज होना। भाई कोई प्लांट है वो वाटर को ऑब्जॉर्व कर रहा है, वो जो वाटर है या तो फोटोसिंथेसिस के लिए काम में आ जाएगा। अगर फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर पा रहा तो एक्सिस वाटर हो गया ना, तो उस एक्सिस वाटर को वेपर की फॉर्म में रिलीज कर देना क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो स्टोमेटा के दो फंक्शन हो गए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपीरेशन करना। जो गुआर्ड सेल्स है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करती है,
गुआर जो सेल्स होगी इसमें वाटर एंटर करेगा। वाटर एंटर करने से जो गुआर सेल्स है वो स्वेल हो जाएगी। गुआर सेल्स स्वेल होगी, देखो सुनो कैसे होगी, आपको मैं करके दिखाती हूँ, सुनो। मानो ये गुआर सेल्स है ना, इसके अंदर ये स्टोमेटा ऐसे है। तो सबसे पहले रूट ने वाटर को ऑब्जॉर्व किया, स्टेम तक पहुंचा, देखो यहाँ आ गया वाटर, और वाटर किस में एंटर कर दिया, इस गुआर सेल में वाटर है। अब गुआर सेल में जैसे ही वाटर एंटर करेगा तो गुआर सेल्स ऐसे फूलेगी, आपको ही पता है वाटर एंटर करेगा तो गुआर सेल्स ऐसे फूलेगी। देखो गुआर सेल के फूलते स्टोमेटा खुल गए, और इस स्टोमेटा के थ्रू या तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। तो द वाटर एंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस water enter in the guar cells become turgid या swell to open the stomata, and the absence of the water ये means नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं तो वाटर को क्यों ऑब्जॉर्व किया जाएगा, तो नाइट टाइम में वाटर ऑब्जॉर्व नहीं होता, तो absence of the guar cells फ्लेसिड या कंट्रैक्ट सिकुड़ गई, और गुआर सेल के सिकुड़ने से स्टोमेटा क्या हो गए, बंद हो गए। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में कौन हेल्प करती है, गुआर सेल्स हेल्प करती है। द गुआर सेल हेल्प द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। द गुआर सेल्स हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। कैसे, जैसे मान लो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हुआ तो जो फोटोसिंथेसिस के समय जो वाटर है वो किस में एंटर करेगा, गुआर सेल में एंटर करेगा। गुआर सेल्स कैसी हो जाएगी, स्वेल या टर्गिड हो जाएगी, और टर्गिड होने से जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो सकता है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस भी हो सकती है। जब वाटर नहीं है, एब्सेंट ऑफ द वाटर, जब वाटर नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करनी, तो उस समय गुआर जो सेल्स है वो कैसे हो जाएगी, कंट्रैक्ट हो जाएगी यानी सिकुड़ जाएगी, और जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। तो एग्जाम में पूछिए कि फोटोसिंथेसिस में गुआर सेल्स का क्या रोल है या फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा क्या रोल है, तो आप क्या कहोगे, लीव्स की एपिडर्मिस पे माइन्यूट पोर प्रेजेंट है। द माइन्यूट पोर इज आल्सो नोन एज द स्टोमेटा। स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस and the transpiration process. The stomata are protect, क्योंकि ये पोर है ना, अगर बाय द वे मान लो ये पोर हमेशा खुले रहे तो फिर तो ट्रांसपीरेशन तो होता ही जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो ये पोर कब खुलते हैं, जब फोटोसिंथेसिस करना है के समय एक्सचेंज ऑफ गैसेज करवानी है तभी खुलते हैं, वरना ये बंद रहते हैं। अगर मान लो ये खुले रह जाए, इसके चारों तरफ गुआर सेल्स नहीं हो, तो फिर तो प्लांट जितने वाटर को ऑब्जॉर्व करेगा वो कंप्लीट वाटर किस में चला जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो गुआर सेल्स कैसी होती है, गुआर सेल्स प्रोटेक्ट द स्टोमेटा इज द बीन सेप्ट या किडनी सेप्ट होती है। फिर अपन ये कहेंगे कि व्हेन वाटर एंटर इन द गुआर सेल्स, गुआर सेल इज द स्वेल, स्टोमेटा ओपन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गए। जो फोटोसिंथेसिस नहीं करना, तो फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो पानी की कमी हो गई, गुआर सेल फिर से सिकुड़ गई, स्टोमेटा क्या हो जाते, बंद हो जाते। स्टोमेटा पे गुआर सेल जरूरी है, अगर गुआर सेल्स नहीं होगी तो स्टोमेटा हमेशा खुले रहेंगे और एनी टाइम ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती रहेगी, जिसकी वजह से प्लांट्स में वाटर की कमी हो जाएगी। अरे समझ में आ गई क्या इतनी बात। एग्जाम में आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का डायग्राम पूछेगा, तो देखो डायग्राम कैसे बनाना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। पहले मैं ऐसे बना दूँ, ठीक है, सुनो, ये डायग्राम एग्जाम में आता है, अरे सुन रहा है ना मेरी बात, ये डायग्राम एग्जाम में आता है। ठीक है, छोटा बड़ा चलो चलता है, कोई नहीं।
ठीक है, ये गुआर्ड सेल्स बना दी मैंने, मतलब ये स्टोमेटा हो गया, स्टोमेटा हो गया। अभी आपको फुला हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं आगे से हटी हुई, देख लो चाहे भले, मैं हट चुकी मैं आगे से। ये स्टोमेटा है, ये गुआर्ड सेल है, ठीक है, ये गुआर्ड सेल से। और सुंदर बनाना चाहो तो आप इतना भी बना सकते हो, चाहो तो ऐसे ऐसे भी बना सकते हो। तो ये लीव्स की जैसे स्ट्रक्चर। तो ये स्टोमेटा ओपन का डायग्राम बनाया है मैंने, ओपन ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है। ये क्लोज ऑफ द स्टोमेटा का डायग्राम बनाओ, चलो बनाती हूँ, है ना। इस जगह को कम कर दो, कर दी ना कम, ये कम कर दिया इस जगह को, बस कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी। ये लो, इस जगह को क्या कर दिया, कम कर दिया। ये किसका डायग्राम बना दिया, स्टोमेटा। ऐसे ऐसे करके दिखाओ तो ऐसे ऐसे करके दिखा सकते हो, बना कोई जरूरी ऐसे बना लेना। ये स्टोमेटा बंद हो गई। तो पहले वाला डायग्राम किसका है, ओपन स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा। और दूसरा डायग्राम किसका है, क्लोज्ड स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की कहानी समझ में आ गई होगी सभी बच्चों के, आराम से कर लोगे, ठीक है जी। चलें, यार ये क्लोरोफिल नाम दे दो इनको ना, क्लोरोफिल दो तो ठीक है, ना दो। गुआर्ड सेल स्टोमेटा ध्यान में रखे हो तुम लोग, तो ये तो क्लोज है। अब सुनो, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल की फॉर्म में क्या चाहिए, CO2 चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। एग्जाम में पूछे CO2 के लिए जो कार्बन चाहिए वो किससे मिलेगी, फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन चाहिए वो किससे मिलेगा, CO2 से मिलेगा। किससे मिलेगा, CO2। ऑक्सीजन चाहिए वो किससे मिलेगी, वाटर से मिलेगी, ठीक है। फिर सुनो, कुछ और सब्सटेंस भी चाहिए, जैसे नाइट्रोजन भी चाहिए, ठीक है। भाई बाकी के जो सब्सटेंस चाहिए सॉइल से मिल जाएंगे। कार्बन CO2 की फॉर्म में ले लिया जाएगा, वाटर से ऑक्सीजन ले ली जाएगी, बट नाइट्रोजन कैसे लेगा, नाइट्रोजन चाहिए क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। देखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जैसे मैं लिखूँ C6H12O6, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गए ना, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए इतना सामान काफ़ी है। C भी मिल जाएगा, H भी मिल जाएगा, O भी मिल जाएगा, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन चाहिए। अब ये जो नाइट्रोजन है ये एटमॉस्फेयर में 78% है, लेकिन प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो प्लांट फिर क्या करते, आपने सुना होगा नाइट्रोजन साइकिल, हालांकि मैं यहाँ बताऊंगी नहीं नाइट्रोजन साइकिल क्योंकि सिलेबस में नहीं है नाइट्रोजन साइकिल। क्या है एक वर्ड, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, या फिर आप इसे कह दो नाइट्रोजन फिक्सेशन, 9th में पढ़ाया था बहुत अच्छे से। तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को प्लांट किसकी फॉर्म में लेंगे, नाइट्रोजन के कंपोनेंट की फॉर्म में लेंगे, और नाइट्रोजन के कंपोनेंट बनाने के लिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प कर देगा, ठीक है, लाइटिंग हेल्प कर देगी, इस टाइप से। तो आपको पूछ ले कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से मिलती है, तो एटमॉस्फेयर से मिलती है। किसकी फॉर्म में, नाइट्रोजन कंपोनेंट की फॉर्म में। किस प्रोसेस से, नाइट्रोजन फिक्सेशन से, यानी नाइट्रोजन साइकिल से। नाइट्रोजन साइकिल पूरी बात पढ़ी थी। एक बैक्टीरिया भी हमने काम में लिया जिसका नाम था राइजोबियम बैक्टीरिया, सब बातें 9th में पढ़ी थी। यहाँ पर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस का।
नेक्स्ट यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, है ना। प्लांट्स की बात खत्म हो गई, तो सभी बच्चे वीडियो को देखने के बाद में कमेंट्स में अपना नाम लिखेंगे कि हम लोगों ने वीडियो देख लिए। जब आपकी पूरा डायग्राम आपके समझ में आ गया, मैंने खुद बना के दिखाया कैसे डायग्राम को आपको बनाना है, ठीक है। एक डायग्राम मैंने आपको भेजा है लीव्स की ट्रांसफर सेक्शन, तो वो भी आपको आना चाहिए, लीव्स का ट्रांसफर सेक्शन कैसे करते हैं। अगली वाली क्लास के अंदर मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी कि क्या पता चला कि लीव्स के अंदर जो फूड स्टोर हुआ है वो स्टार्च की फॉर्म में, ध्यान रखना प्लांट में फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है, जबकि हमारे एनिमल में फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टार्च की फॉर्म में, और हमारे अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये प्रैक्टिकल करना सीखेंगे अपन कि हमें क्या पता चला कि लीव्स के अंदर स्टार्च ही है फूड की फॉर्म में, ठीक है बच्चों। आज की क्लास हमारी इतनी थी, ओके बच्चों।